नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे HCL अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होने वाली है इन मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 6/7/2023 से इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेड दिए गए, ड्यूरेशन, ट्रेनिंग ड्यूरेशन और नंबर ऑफ सीट्स है। यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड्स है। तो यहाँ पे 17 ट्रेड्स दिए गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 17 ट्रेड्स है, जिनमें से मेट माइंस, ब्लास्टर माइंस, डीजल मैकेनिक, फिटर, टर्नर, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रीशियन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन में वैकेंसी है, 36 इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, मेट माइंस के लिए 3 साल का ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा, ब्लास्टर के लिए 2 साल का, डीजल मैकेनिक के लिए 2 साल का, बाकी सबके लिए 1 साल का है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन है, ड्राफ्ट्समैन है, कोपा है, सर्वेयर है, AC एंड रेफ्रिजरेटर मैकेनिक। आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 184 वैकेंसीज है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अनरिजर्व SC ST OBC WS और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो ट्रेड मेट माइंस और ब्लास्टर है, तो यहाँ पे सिर्फ आपने अगर 10th पास किया है तो भी चलेगा। यहाँ पे आपका 10th पास होना ज़रूरी है। और जो यहाँ से थर्ड से चालू होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि डीजल मैकेनिक से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आपका 10th और ITI पास, आपके ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बाकी फर्स्ट और सेकंड जो ट्रेड है, तो उसके लिए अगर आपने 10th पास किया है तो भी चलेगा। बाकी सबके लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए और आपके पास आपके ट्रेड से ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सेम ऊपर जैसे कि हमने बात की, कैंडिडेट मस्ट बी ITI पास फ्रॉम रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, और जो सीरियल नंबर है 3 to 17 उनके लिए, और जो सीरियल नंबर है 1 to 2, तो वो कैंडिडेट सिर्फ 10th पास होने चाहिए। तो जो कैंडिडेट 2019 या 19 से पहले अगर पास हुए और उन्होंने कभी भी किसी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में पार्ट नहीं लिया है, तो उनको एफिडेविट करवाना होगा। आप कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट से या तो फिर नोटरी करवा के एफिडेविट करवा सकते हो कि आपने कभी भी कहीं पे भी ट्रेनिंग नहीं ली है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट जैसे कि हायर क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा, BE और इक्विवेलेंट, तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होगी। एज की बात की गई है, तो यहाँ पे 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए कट ऑफ डेट तक। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का SC ST को और 3 साल का OBC को। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो जैसा कि हमने बात की, यहाँ पे सबके लिए 1-1 साल है। यहाँ पे जैसा कि मेट है उसके लिए 3 साल, ब्लास्टर है उसके लिए 2 साल और डीजल मैकेनिक है उसके 2 साल। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो स्टाइपेंड मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ मेथड, सिलेक्शन मेथड क्या होगी, तो आपके जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी आपके मार्क्स के बेसिस पे। आपका जैसा कि ITI का हो गया, 10th का हो गया, तो जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे उसके हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस, तो यहाँ पे आप फिजिकली फिट होने चाहिए। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने कर दिया है तो कोई बात नहीं, तो आप डायरेक्ट फिर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे apprenticeship.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। फिर यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन, तो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप है वो आपको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑन अब पोर्टल इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट। जैसे कि अगर आप 10th पास हो या ITI पास हो, तो दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे गाइडलाइन फॉर पोर्टल एक्टिविटी ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप, ITI ट्रेड, कैडर और फ्रेशर अप्रेंटिसशिप एप्लीकेंट। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोर्टल पे। फिर जैसे कि यहाँ पे आपका कैंडिडेट प्रोफाइल, तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल मैच होनी चाहिए। जैसे कि आपका 10th में जो आपकी मार्कशीट थी और ITI की मार्कशीट, तो दोनों में आपके नाम सेम होने चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका नाम हो गया, फादर का नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार डिटेल,
तो ये कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर मिसमैच होता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपका आधार कार्ड वेरीफाई होना चाहिए 100%। तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट भी ई-केवाईसी से अपडेट होना चाहिए, ताकि जो भी आपको स्टाइपेंड मिले वो आपके बैंक अकाउंट में मिले। तो यहाँ पे कैंडिडेट ने अगर पहले कभी कहीं पे ट्रेनिंग ली है या किसी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में पार्ट लिया है तो वो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो लास्ट में आपकी डाउनलोड करनी है अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग की जो कॉपी होगी वो आपको डाउनलोड करनी है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपको डाउनलोड करके साइन करवाना है आपको। जैसे कि यहाँ पे आपके गार्डियंस हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, तो उनसे साइन करवा के वापस आपको कर देना है। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है hindustancopper.com, तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एक कैंडिडेट एक ही बार अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, तो जैसे कि आपके कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गए, आपकी सिग्नेचर होगी। तो यहाँ पे ब्लैक पेन से आपने की वो सिग्नेचर इंग्लिश में, वैसे सिग्नेचर आपको अपलोड करनी होगी। तो ये जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आपका कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है तो वो स्कैन करके अपलोड करना है। 50 KB से ज़्यादा साइज़ नहीं होनी चाहिए। सेम सिग्नेचर की बात की गई है तो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको ITI जैसे कि यहाँ पे 2019 या उनसे पहले किया है तो आपको एफिडेविट की PDF अपलोड करनी होगी। उसकी साइज़ 1 MB से कम होनी चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने पहले कभी कहीं पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में पार्ट नहीं लिया है। तो यहाँ पे ज़रूरी डेट की बात की गई है। तो जैसे कि आप 6/7/2023 से 5/8/2023 तक अप्लाई कर सकते हो। और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट अपलोड हो जाएगी 19/8/2023 को। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।